ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अयोध्या से लगातार ये बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद रामलला के दरबार में पहुंचेंगे और रामलला के दर्शन करते हुए तस्वीरें हम आपके सामने रखेंगे। और रामलला की पूजा अर्चना करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करेंगे और ये रोड शो सुग्रीव किला से शुरू होकर लता चौक तक जाएगा, यानी तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर का ये रोड शो होगा। आप लगातार इंडिया टीवी पर तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए, दूरी बहुत कम है इस रोड शो की, यानी डिस्टेंस बहुत कम कवर कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन इसके मायने बहुत सारे हैं, इसके मायने बहुत अहम हैं। तस्वीरें लगातार आप देखिए, जो ये सड़क है ये खचाखच भरी हुई है। दोनों तरफ यहाँ लोगों की संख्या इतनी है कि इन्हें गिन पाना मुश्किल है। जो लोग रामलला के दर्शन करके आए वो लोग यहाँ पर खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब आएंगे ये यहाँ के लोग पूछते हुए भी नजर आ रहे हैं। हाथों में देखिए, अब की बार 400 पार वाला जो कटआउट है वो ले रखा है। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार वैश्य। ये क्यों लेकर रखा है अब की बार 400 पार आएगा? 400 बिल्कुल आएंगे। विपक्ष तो कह रहा है हवा निकल। राम भेजेंगे, बिल्कुल राम भेजेंगे। राम के नाम पर पड़ेगी वोट कि मोदी के नाम पर या काम के नाम पर? राम के नाम पर और काम के नाम पर, दोनों पर बनेंगे। दोनों पर पड़ेगी। राम के नाम पर, काम के नाम पर यहाँ वोट पड़ेगी। लोग ये कह रहे हैं। एक बार हम रुचि के पास चल लेते हैं। मेरी सहयोगी भी हमारे साथ बनी हुई है। रुचि, खचाखच भरा हुआ ये पूरा इलाका नजर आ रहा है। आप कह सकते हैं कि तिल रखने की भी जगह यहाँ पर नहीं है। रामलला के दर्शन के बाद मोदी जी का इंतजार है। आप क्या देख पा रही हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल जगह नहीं है। यहाँ पर जो सड़क है ये खचाखच भरी है और इस तरह की भीड़ आपको पूरे 2 किलोमीटर तक ये रामपथ जो लता चौक तक जा रहा है वहाँ तक दिखाई देगी। अब इसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, महिलाएं भी हैं, साधु संत भी हैं और ये गुरुकुल के बच्चे भी आए हैं प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने। किस तरह से प्रधानमंत्री के स्वागत? वैदिक मंत्रों से हम प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। तो सुनाइए क्या ओम स्वस्ति न इंद्रो वृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वा मारुतः वृष्णिमातरः सुभञ्जवानो विदधे प्रधानमंत्री का जो ये दौरा है ये लोकसभा चुनाव के दौरान हो रहा है। इसका क्या मतलब? क्या जी? प्रधानमंत्री का जो दौरा है लोकसभा चुनाव के दौरान हो रहा है, इसका क्या मतलब? इससे कुछ मतलब न निकाला जाए। ये हिंदुस्तान की एक जीत है, जिससे कानों के जिससे पाकिस्तान या कहीं अमेरिका जैसे पहले प्रधानमंत्री जाते थे उनकी तलाशी होती थी, अब हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं वहाँ उनका भव्य स्वागत होता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा फुल बहुमत फिर 400 पार हो। आपका नाम क्या, कहाँ से? यतीन्द्र, यहीं से हैं। अयोध्या से। तो अयोध्या में क्या माहौल? बहुत अच्छा माहौल है। अयोध्या से तो पूरे देश में माहौल जाएगा और यहाँ माहौल देख ही रही है कैसा माहौल है। कब से इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री? क्या चीज? कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? 5:30 बजे से। 5:30 बजे, तब तो बहुत तेज। हम लोग 5 ही बजे से आए उनका वेट करने के लिए। हम लोग सुबह से ही सबसे काम धाम छोड़ के आज ये सोचे थे कि मोदी जी की रैली में जाना है। हम लोग उनके फुल सपोर्टर हैं और इस बार 400 पार लेके आना है। 400 पार लेके आना जी, पूरा भरोसा है कि? पूरा भरोसा है हम लोगों को। हम लोग खुल के नरेंद्र मोदी का सपोर्ट करते हैं और हम लोग व्यापारी वर्ग हैं और हमेशा उनके साथ रहते हैं। विपक्ष तो कह रहा है कि इस बार विपक्ष की जीत। देखिए, विपक्ष कुछ जो भी कह रहा है कहने दीजिए, उससे हम लोगों से नहीं मतलब नहीं है। हम लोगों को भरोसा है कि इस बार भाजपा सरकार 400 पार आना है तो आना है। इस बार हमारी ही सरकार फिर से बनेगी। देखिए, जैसा आप माहौल इस वक्त देख पा रही हैं, मैं भी ऐसा ही माहौल देख पा रही हूँ। वैदिक मंत्रोच्चारों के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत होगा और पीएम अयोध्या पहुंच चुके हैं। आज यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर आपको कोई नारा दिखाई पड़ रहा है तो वो एक तो है मैं हूँ मोदी का परिवार और एक है अब की बार 400 पार। ये नारा आपको दिखाई पड़ रहा है और देखिए लोगों ने, भैया जरा आगे आइए, टी-शर्ट्स पहन रखी है मैं हूँ मोदी का परिवार। यहाँ पर लोग जो है ये पहनकर खड़े हुए हैं। ये मोदी का परिवार क्यों बने आप? मोदी सबसे बेहतरीन नेता पूरे भारत के और उससे बेहतरीन कोई हो नहीं सकता।
हम लोग यकीन जानते हैं, जय श्री राम, हर हर मोदी, घर घर मोदी। ऐसा क्यों भाई, क्या काम किया ऐसा मोदी जी ने आपके मोदी लिए? जी ने जो भारत के लिए कर दिया वो कोई नहीं कर सकता। बताइए एक कोई काम बताइए। मैडम, गरीब आदमी जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना उसको मिल गया, जो आदमी खाने के लिए नहीं होते थे उनको राशन मिला। तो ये चुनाव राशन पर है, राम पर है या मोदी जी पर है? मोदी जी पर है मैडम। हाँ, यहाँ ये भी जरा आ गया, ये देखिए इन्होंने अपने उस सर पर लगा रखा है। फिर एक बार मोदी सरकार में हूँ, मोदी का पर सर पर लगा लिया, बिल्कुल इतना प्यार है जी, मोदी से प्यार तो है। क्यों भाई? क्यों, मोदी अच्छा है, काम करता है। क्या काम करा आपके लिए? क्या करते हैं आप, पहले बताइए क्या करते हैं आप? जी मेरा कुछ दुकान है। दुकान है। अयोध्या के रहने वाले हैं? नहीं जी नहीं, हम यहाँ झारखंड का रहने वाले। झारखंड के रहने वाले, हेमंत सोरेन वाले राज्य के। अब हेमंत सोरेन तो जेल चले गए। जो जैसा करेगा जैसा करेगा वैसा कर पाएगा। चोरी करेंगे वो जेल जाएंगे ही। देखिए झारखंड के कुछ लोग तो ये कह रहे हैं, सुनिए तो पहले, झारखंड के लोग तो ये कह रहे हैं जानबूझ के उनके मुख्यमंत्री को जेल डाला। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है। क्यों डाला गया फिर हेमंत सोरेन को जेल? अब कुछ तो बात होगा तभी, हल्का फुल्का लग रहा है। अभी जांच पूरा क्लियर तो नहीं हुआ अभी। सब झारखंड से आए हैं? सब जी हाँ जी मैम, झारखंड। कोई मुद्दा है हेमंत सोरेन का जेल जाना कि नहीं? कोई मुद्दा तो होगा, बहुत बड़ा मुद्दा होगा। जॉब नहीं दे रहे हैं, रिजल्ट नहीं पास करवा पा रहे हैं हेमंत सोरेन जी। एक जॉब का फॉर्म पास नहीं करवा पा रहे हैं। आप कहाँ से? मैं लोकल अयोध्या से हूँ। इतने सारे लोग देश के कोने कोने से अयोध्या आ रहे हैं, सबसे पहले बताइए अयोध्या वासी होने के नाते कैसा महसूस होता है आपको? अयोध्या वासी और होने के नाते बहुत गर्व का, मतलब भगवान श्री राम के राज में मैंने जन्म लिया, इससे बड़ी और क्या उपलब्धि है। और मोदी का विकास, पूरे इंडिया में मोदी का विकास हो रहा है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां मोदी विकास नहीं कर रहे हैं। अब देखिए विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी को सिर्फ राम का सहारा है, इसलिए चुनाव में राम नाम कर रहे हैं, और तो विकास कोई किया नहीं। विपक्ष के पास और कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, वो बोलेंगे क्या? मोदी ने क्या क्या नहीं किया है। मोदी ने लोगों को घर दिया है, मोदी ने राशन दिया है, मोदी ने पक्का मकान दिया है, मोदी ने सड़कें दी है, और क्या चाहिए? मोदी व्यापार दे रहा है, और क्या चाहिए लोगों को? काम हुआ है क्या? काम हुआ है कुछ? काम हुए? बहुत हो रहा है, आप भी देख रहे होंगे। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? फैजाबाद के। क्या नाम है आपका? ब्रजेश सिंह। अच्छा ब्रजेश जी, अयोध्या में बहुत काम हुआ, जैसे बहुत काम हुआ। राम मंदिर बनने के बाद क्या बदला? सब तो राम मंदिर बनने के बाद ही बदल रहा है। ये राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, विपक्ष कह रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा क्यों नहीं बना? इसके पहले क्यों नहीं बना? सुप्रीम कोर्ट इसके पहले भी तो बनवा सकता था, इसके पहले क्यों नहीं बना? मोदी युग में राम मंदिर क्यों बना? आखिर बाकी सब नेता कुछ न कुछ अलंगर, इसीलिए तो नहीं बना ना। अब देखिए ये फिर मोदी का एक पोस्टर है यहाँ पर। बेटा आप तो वोट देते भी नहीं होगे अभी? नहीं दे। क्या नाम है आपका? प्रशांत कुमार। वोट नहीं देते, फिर भी मोदी जी का इतना क्रेज क्यों? मेरे दिल में मोदी है। दिल में मोदी है? हाँ। क्या काम किया मोदी जी ने? सब मंदिर बनवाए। कहाँ के रहने वाले? हम अयोध्या के हैं। हाँ। छोटे बच्चे हों चाहे बड़े हों, जो भी रोड शो में यहाँ पर शामिल हुए हैं उनके आप कह सकते हैं कि राम का नाम वो ले रहे हैं, तो साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम लेते हुए नजर आ रहे हैं। महिलाएं भी खड़ी हुई हैं यहाँ पर। आप कहाँ से आई हैं? जय श्री राम। कहाँ से आई हैं? झांसी। झांसी से आई हैं आप। क्या है इस बार झांसी का माहौल, और मोदी जी को देखने के लिए खड़ी है? मुझे पता नहीं था, मैं तो राम मंदिर दर्शन करने आई। मेरे सौभाग्य से मोदी के दर्शन हुएंगे। ऐसा क्या किया मोदी जी ने आपके लिए? कोई काम किए हैं? मतलब अच्छा नेता है, हर उसमें मतलब अच्छे नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महिलाएं यहाँ पर कह रही हैं, मुद्दा यहाँ पर बन रहा है और इसी पर चर्चा हो रही है। आगे आपको और लोगों की बात सुनवाएंगे, लेकिन रुचि के पास चल लेते हैं। रुचि जरा दिखाइए तस्वीरें। देखिए प्राची, यहाँ पे तस्वीरें यही हैं कि आपको यहाँ सिर्फ सर ही सर दिखाई देंगे। लोगों का जबरदस्त हुजूम है, पूरे रास्ते दोनों तरफ लोग खड़े हैं, और सिर्फ सड़कों पे नहीं, जितनी छतें हैं, घरों की बालकनीज हैं, सब जगह आपको लोग ही लोग यहाँ दिखाई देंगे। तो ज़बरदस्त उत्साह है, इंतज़ार है कि प्रधानमंत्री मोदी आए, उनके सामने से गुजरे और वो एक बार प्रधानमंत्री मोदी को देख पाएँ। तो इस तरह की भीड़ यहाँ सड़कों पे दिखाई दे रही है, और बहुत सारे साधु संत रास्ते में बैठे हैं, वो आशीर्वाद देंगे। फूलों की वर्षा की जाएगी प्रधानमंत्री मोदी पर।
आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम संतोष त्रिवेदी है। मैं यहीं से आया हूँ। कहाँ से आए? यहीं अयोध्या से ही आया हूँ। अयोध्या के हैं, क्या माहौल देख रहे हैं? बहुत बढ़िया माहौल है। इतनी भीड़ जो आई है यहाँ पर, इसके पहले अयोध्या में ऐसी भीड़ देखी? नहीं आती थी, लेकिन इस समय बढ़िया भीड़ आ रही है और बढ़िया श्रद्धालु आ रहे हैं। आपकी टोपी बता रही है, आप कह रहे हैं मोदी की गारंटी, मोदी का परिवार, इसका क्या मतलब माने? मोदी की गारंटी, मोदी सब गरीबों का मसीहा है, सबसे बड़ा बात तो ये है, और इससे बड़ा कुछ बात हो ही नहीं सकती। मोदी सब चीज़ दिए हैं, और जो मोदी दे दिए वो कोई नहीं दे सकता। रोड, सड़क, बिजली, घर, मकान, अब क्या चाहिए पब्लिक को? राशन दे रहा है। सब कुछ दिया आप कह रहे हैं। आपका नाम क्या, कहाँ से आए? हम झारखंड से आए हैं मैम। झारखंड से आए हैं। नाम सोनू है। क्या माहौल देख रहे हैं? बहुत अच्छा माहौल है। बीजेपी का सरकार इस बार बनेगा। 400 वोट से जिताने का हम लोग फैसला किए हैं। 400 पार, 400 सीट पार। झारखंड में क्या माहौल है? आपके जो मुख्यमंत्री थे वो जेल, वहाँ पर भी कमल छाप बहुत जोरों शोरों से आगे बढ़ रहा है। हर घर मोदी, घर घर मोदी। वजह क्या है? वजह यह है कि बहुत सारे चीज हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने किया है, जैसे राशन, घर, आवास योजना, सड़क, विवाह, बिजली, सब कुछ का सुविधा दे रहा है। आपका नाम क्या, कहाँ से आए? गुड्डू प्रसाद साहब, हम भी झारखंड से। झारखंड चाहिए। जो अयोध्या की सड़कों पर सैलाब दिखाई दे रहा है, इसको देख के क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को सब एक झलक उनको देखना चाह रहे हैं? बहुत सारा उत्साहित है और बहुत सारा माहौल भी बढ़िया है और सब एक झलक पाने के लिए बहुत बेचैन है। हम लोग तो खुद दर्शन, रामलला का दर्शन किए और बहुत सारा मनोकामना लेकर आए थे। रामलला इसी तरह बनाए रखे सब दिन, मोदी जी हमेशा आते रहे। पहले भी आए थे कभी राम मंदिर दर्शन? हाँ, बहुत पहले आए थे। पापा के कैसे थे भगवान राम? टेंट उस तरह का विकास नहीं था जिस तरह का विकास हुआ है ना, हम लोग सोच नहीं सकते कि इस तरह का विकास हो सकता है। इस तरह से अयोध्या पूरा बदला। आपने क्या देखा? आप तो अयोध्या के रहने वाले हैं। जी। इस तरह से बदला अयोध्या? बहुत बदल गया और बहुत बढ़िया हो गया, बहुत दिव्य हो गया है और बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। रात में तो बहुत आनंद आता है। हम सब कोई एक झलक पाने के लिए परेशान है। नाम क्या है? इंतजार किया जा रहा है और देखिए तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंदिर के अंदर मौजूद हैं। इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। एक तरफ अयोध्या की सड़कों पर उनका इंतजार किया जा रहा है, तो मंदिर के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं। देखिए यहाँ से मौजूदा सांसद लल्लू को चुनावी मैदान में उतारा गया है और वही यहाँ से एक बार फिर से मैदान में उन्हीं के पक्ष में रोड शो करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार वहां जो स्थानीय नेता हैं अंदर मंदिर में मौजूद है, मंदिर प्रांगण में मौजूद है, उनसे बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। देखिए बहुत देर से यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, कुछ महिलाएं थक जा रही हैं और जब थक जा रही हैं तो यहाँ पर बैठी हैं, जज्बा इनका कम नहीं हो रहा है। एक बार दिखा देते हैं अपने कैमरे की नजर से, हम भी बैठकर आपसे बात ही कर लेते हैं। बताइए तो हाथ में क्या है आपके? मोदी जी। दिखाइए कैमरे पर। कब से हैं यहाँ पर, कब से बैठी हैं? 6 बजे से। 6 बजे से बैठी हैं। इतना इंतजार क्यों कर रही हैं मोदी जी? अरे वो हमारा राजा है और सरकार भी अच्छी चला रहा है, तो क्यों नहीं हम उनका इंतजार करें? जो हमारे लिए अच्छा करे तो हमें भी बनता जनता का भी उनका सत्कार करने का, है ना। अच्छा, राजा कैसे बना लिया आपने मोदी जी को? ऐसा क्या किया? वो जनता के लिए कर रहा तो हमारा राजा ही हुआ ना। सबको क्या किया जनता के लिए मोदी जी ने? बहुत कुछ किया। तो आपको तो जानता, हम तो पढ़े लिखे आदमी नहीं, हम तो यही जानते हैं कि बरसों से राम मंदिर बंद था, वो जैसे रामलला को बैठा करके सबसे अच्छा किए हैं और उनको क्या चाहिए? पगड़ी क्यों लगा रखी है यहाँ पर सर पर? मोदी का शान है इसलिए पगड़ी लगा के रखे हैं हम लोग। मोदी की शान है? हाँ। मोदी जी की शान क्यों बढ़ानी है? क्या किया मोदी जी ने आपके लिए? मोदी जी ने बहुत कुछ किया हम लोगों के लिए, घर माहौल सब कुछ बनवा दिया हम लोग के लिए। ठीक है, देखिए ये महिलाएं यहाँ पर थकी और यहाँ बैठ गई, लेकिन पीएम के स्वागत के लिए तैयार हैं, पीएम का इंतजार भी कर रही हैं। ये तो माहौल देखिए राम मंदिर से कुछ ही दूरी पर है और ये जो रोड शो है ये सीधा लता चौक तक जाएगा, जहाँ मेरे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, यहाँ तो खचाखच पूरा एरिया भरा हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार है, राम नाम का नाम यहाँ पर लोग जप रहे हैं। आप जरा दिखाइए हमें तस्वीरें, बताइए वहाँ का माहौल।
प्राची, जैसा माहौल इस समय अयोध्या की सड़कों पर है उसी तरीके का माहौल लता चौक पे भी है, जहां पर रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 किलोमीटर लंबा खत्म होगा। और अगर लता चौक की बात करें तो ये देखिए, यहाँ पर जितनी जगह आपकी नजर जाएगी हर जगह आपको लोग नजर आएंगे, स्त्री नजर आएंगी, पुरुष नजर आएंगे। और यहाँ का जो जोश है ये जोश बिल्कुल उसी तरीके का है जैसा सुग्रीव किला पे है या फिर जहाँ पर आप मौजूद हैं प्राची वहाँ का है। आपसे जानना चाहूंगा कहाँ से आई है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपिका गंजारिया है, मैं मोरबी गुजरात से आई हूँ। और दर्शन हो गए प्रभु के? दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। जानकारी मिली कि मोदी जी का रोड शो होने वाला है? हाँ, इधर आए फिर पता चला कि इधर पे रोड शो होने वाला है, मोदी जी आ रहे हैं। हम आज निकल जाने वाले थे रात को, लेकिन उनके पता चला कि वो आने वाले, इसलिए हम रुक गए। उनको देखने के लिए रुक गए? देखने के लिए रुक गए। राम के नाम पर वोट पड़ रहा है या मोदी जी के काम पे वोट पड़ रहा है या कोई और भी वजह है? देखिए, राम के नाम पे भी पड़ रहा है और मोदी के काम पे भी पड़ रहा है, क्योंकि जो गरीबों के काम आते हैं उनके आंगन में राम आते हैं। और कीजिए हर घड़ी भला सबका, बस यही काम आते हैं। हमारे प्रभु पहले टाट में थे, आज ठाट में आ गए हैं। 4 लाइन में टनाटन मिश्रा सुनाना चाहता हूँ। मोदी जी के लिए सुनाना चाहते हैं? हाँ, सबके लिए, पूरे के लिए। बताइए जल्दी से सुनाइए। कि सिद्ध सरयू के सुंदरी घाट बा, राम जी के ठाट बा नाय। देखा राम जन्मभूमि, देखा राम जन्मभूमि, भक्त लेते नित्य चूमि, चूमि चूमि जाए घूमि, चरण कमल पृष्ठ भूमि। सनातन धर्म के बढ़ता ललाट बा, राम जी के ठाट बाय नाय। सिद्ध सरयू के सुंदर ई घाट बा, राम जी के ठाट बा नाय। अब की बार 400 पार। जय श्री राम। ये है माहौल लता चौक का, जहां पर प्रधानमंत्री को अब से कुछ देर बाद पहुंचना है, लेकिन यहाँ का जो भी माहौल है वो पूरी तरीके से बताने के लिए काफी है कि लोगों को किस तरीके से इंतजार है पीएम मोदी के यहाँ पहुंचने का और उनको देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए यहाँ हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो रुके हुए हैं। और सबका क्या कहना है कि उनको निकल जाना था अपने घरों के लिए, लेकिन फिलहाल विशाल, और देखिए अभी लता चौक पहुंचने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टाइम लग जाएगा, क्योंकि पीएम अभी अयोध्या पहुंचे हैं और थोड़ी ही देर में पीएम यहां पर पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद ये रोड शो शुरू होगा। जहां पर आप खड़े हैं वो तो एंड पॉइंट है, वहां पर भी इतनी भीड़ देखने को मिल रही है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि राम नाम की जो लहर है वो इस वक्त कैसे पूरी अयोध्या से होकर इन चुनावों को प्रभावित भी कर सकती है। अब देखिए भगवा रंग की कुछ तस्वीरें आप देखिए, भगवा रंग आपको जरूर यहाँ पर दिख जाएगा। क्या नाम है आपका दादा? रमेश चंद्र शुक्ला। शुक्ला जी कहाँ से आए? रामचंद्र घाट तहसील अयोध्या, बाराबंकी से। बाराबंकी से आए? अच्छा, तो यहाँ क्यों आए? यहाँ जो है रोड शो है मोदी जी का, योगी जी का, इसलिए आए हैं। रोड शो के लिए आए? इतनी गर्मी में यहाँ इतनी देर से इंतजार? गर्मी में जब देश प्रधानमंत्री 18 घंटे काम कर रहा तो हम 2-4 घंटे गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकते। पब्लिक को भी साथ देना चाहिए, इसीलिए पब्लिक 2 बजे से जुटी है। अच्छा, ये महंगाई और ये बेरोजगारी मुद्दा नहीं है? महंगाई बेरोजगारी सुविधाएं जब लेंगे तो महंगाई होगी कि नहीं होगी? जो विश्व में जो इन्होंने स्थान बनाया है उसकी कोई कल्पना नहीं कर रहा था। कश्मीर में कह रहे थे 370 हटेगी तो खून की नदियां बहेंगी, किसी को पसीना नहीं आया। जहां हमारे देश का प्रधानमंत्री जाता था तो लाइन लगाता था, अब सुनिए इधर। और वहां अब जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए लोग लाइन लगाते हैं, तो ये कम काम हुआ? तो देश की अस्मिता की बात है। जब देश की अस्मिता की बात है, हम लोगों को सब जाति धर्म सब छोड़ करके एक साथ खड़े होना चाहिए। ठीक है, क्या नाम है आप? अवधेश पांडे नाम है हमारा। पांडे जी कहाँ के? मैं रायगंज का रहने वाला, अयोध्या का रहने वाला हूँ। अयोध्या के रहने वाले। ये पीएम मोदी के लिए इतनी भीड़ यहाँ जुटी हुई है, आप कब से हैं? ये उनकी इच्छा है, जो इतने लोग यहाँ एकत्रित हैं, उनका प्यार मोहब्बत और उनके कार्य को देखते हुए लोगों की यहाँ इतनी भीड़ एकत्रित हुई है, जो प्रशासन को संभालना मुश्किल हो जा रहा है। जो उन्होंने कल्पना की थी उससे ज्यादा भीड़ यहाँ एकत्रित है। 400 पार का नारा सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? 500 वर्षों की हिंदू सनातन धर्म की पीड़ा आज एक उत्साह में बदल चुकी है। जो हम सड़कों पर देख रहे हैं, हमारे बीच में जो बार बार आता है महंगाई रुकने वाली नहीं है। किसी भी देश में महंगाई नहीं रुकेगी, लेकिन यदि धर्म बचेगा तो हम बचेंगे। हम हिंदुओं के लिए पूरे वर्ल्ड में और कोई देश नहीं है जहाँ में शरण मिलेगी। अफगानिस्तान से हमने देखा है हवाई जहाज के पहिए पर लटक कर भागते हुए। यानी सनातन मुद्दा है इस चुनाव है जी। सनातन पर वोट पड़ रही है इस बार, सनातन मुद्दे पर। सनातन पर वोट पड़नी चाहिए थी जब हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम प्रधानमंत्री बनने चाहिए थे, लेकिन
राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें हटा दिया गया। आप नाम बताइए भैया। शुभम राठौर। राठौर कहाँ के रहने वाले? जी मैं सिंगरौली एमपी का रहने वाला हूँ। एमपी के रहने वाला। एमपी में तो इस बार देखिए पूरी की पूरी सीटें देंगे कि नहीं देंगे? पिछली बार एक सीट की कसर रह गई थी छिंदवाड़ा की। ये इस बार पूरी सीटें बीजेपी की होंगी। क्यों, कैसा, क्यों ऐसा? क्योंकि विकास का नाम ही मोदी है। बताइए तो क्या विकास किया? क्या विकास नहीं हुआ, आप हमें ये बताइए। आप एक काम बताइए। राशन से लेकर, रोड से लेकर, बिजली से लेकर, गैस से लेकर, ये सारी चीजें विकास की ही हैं। महिला किस चीज के लिए? अच्छा, आप अभी भी बाबर की बात कर रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है बाबर। अभी भी कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई अयोध्या में जो हुआ ये तो पक्षपात वाली राजनीति हुई है। पक्षपात किसी? ये कांग्रेस की पक्षपात होगी, हिंदुओं की नहीं। अच्छा, हिंदू एकजुट हो रहा है क्या इस बार? हिंदू हमेशा एकजुट था, ये तो कांग्रेसवादियों ने हमें अलग किया था, नहीं तो ये कोई नहीं है यहाँ, किसी की लड़ाई नहीं है। ये सैलाब आप देख रही हैं, विपक्ष को वॉक ओवर देना चाहिए भाजपा को। मोदी के अलावा कोई है ही नहीं है इस धरती पे। थोड़ा रास्ता दे दीजिए भैया। आइए और भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। अयोध्या में हर जगह ऐसी ही तस्वीरें हैं और भगवा रंग जो है वो ज्यादा दिखाई देगा। क्या नाम है आपका? गिरिचंद श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी कहाँ से आए? मैं श्रीनगर कॉलोनी पहाड़गंज नाका चुंगी। अयोध्या से ही हैं? अयोध्या से। अच्छा, यहाँ पे कितनी देर से खड़े हैं? यहाँ कितनी देर से खड़े हैं? 2 घंटे से। इतनी गर्मी में 2 घंटे से क्यों खड़े? चलेगा मैडम, क्योंकि विश्व में पहला रिकॉर्ड है, पहला प्रधानमंत्री है जो मेरे देश का नाम रोशन किया है। हम गर्व से कहते हैं कि ऐसे ही प्रधानमंत्री होना चाहिए। क्या करते हैं आप? जी क्या करते हैं आप? मैं सर्विस करता हूँ प्राइवेट। जी। अच्छा, प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी मुद्दा बनाया राहुल गांधी ने बहुत, कहे देश में सब परेशान। राहुल जी का कहना अपनी जगह पे, जो समाज में अगर बुद्ध विवेक वाला व्यक्ति होगा, उसको ज्ञान होगा माता सरस्वती का, तो मार्ग देखेगा माननीय नरेंद्र मोदी जी का। आप कहाँ से आए भैया, क्या नाम है? हम अयोध्या से, मेरा नाम सुनील सिंह है। अच्छा, अयोध्या वासी क्यों इंतजार कर रहे हैं पीएम? अरे मैम, आपको बताने की जरूरत है, ये सब देख के आपको पता चलता है। हमारा भविष्य है मोदी जी, और जो मोदी जी ने कर दिया है वो कोई दूसरा कर नहीं सकता। और हमारा बस चले तो हम 450 पार करा दे। 450? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और ये होके रहेगा। ये होगा। कब से खड़े हैं? होगा 5-6 घंटे हो गए। 5-6 घंटे से खड़े हैं इतनी गर्मी में? तो क्या हुआ है? क्यों खड़े हैं? अरे अपने नेता के लिए खड़े हैं हम लोग, और क्या। नेता के लिए खड़े हैं? जय सीताराम। आप कब से खड़े हैं? कब से खड़े हैं यहाँ पर? 4 बजे से। अच्छा, रुक जाइए, 4 बजे से खड़े हैं? जी हाँ। अब देखिए इतनी गर्मी पड़ रही है, फिर भी खड़े हुए हैं यहाँ इतनी देर से। हमारी ड्यूटी यही रहती थी गर्मी में, चाहे ज्यादा चाहे बरसात हो। हम पुलिस में थे। अच्छा, पुलिस में दरोगा थे, तो हम लोग ऐसे खड़े रहते थे। तो बताइए फिर कि अभी क्या माहौल लग रहा है आपको यूपी का? राम नाम की लहर है कि नहीं? राम की लहर है। मोदी के अलावा मैडम कोई है ही नहीं है। राम की लहर है? हाँ, यहाँ कोई है ही नहीं, और उनके आगे कोई है ही नहीं। हिंदुस्तान की शान है मोदी। मोदी के अलावा कोई नहीं। जरा रास्ता दे दीजिए, हमें आगे जाने दीजिए। आगे की तस्वीरें दिखाते हैं, कुछ महिलाओं की तस्वीरें भी दिखाते हैं। देखिए यहाँ चलना मुश्किल हो रहा है। मैंने जैसे पहले ही बताया, खचाखच पूरा एरिया भरा हुआ है और ये सीधा रामगढ़ी की तरफ, हनुमानगढ़ी की तरफ रास्ता जाता है। वहाँ तक अगर हम पहुँच पाए तो आपको जरूर तस्वीरें दिखाएंगे। कब से हैं यहाँ पर, कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? हम करीबन 2-2.5 घंटे हो गए। 2-2.5 घंटे से खड़ी है। कहाँ से, यहीं की रहने वाली है? हम राजस्थान से आए हैं। अच्छा, हाँ, आपकी वेशभूषा देखकर समझ में आ रहा है कि आप राजस्थान की रहने वाली है। अच्छा, राजस्थान में इस बार क्या लग रहा है, सारी 25 की 25 सीटें बीजेपी जीतेगी या कसर रह जाएगी? बिल्कुल पक्की 25। ऐसा क्या हुआ आपके राजस्थान में? राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में, पूरे विश्व में हुआ है। राजस्थान में तो क्या। अच्छा, महिलाएं इतनी खुश क्यों हैं प्रधानमंत्री? महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत अच्छा किया। एक तो 50-50% वोट का दे दिया और बहुत सारी चीजें की है महिलाओं के लिए। जो नारी शक्ति वंदन बिल आया, जो आरक्षण आया, उसकी बात कर रही हैं आप, उसका चुनाव पर असर है? बिल्कुल असर है। आप कहाँ से आए हैं? हम गुजरात से आए। गुजरात से आए हैं, मोदी जी के राज्य से आए हैं। गुजरात में तो देखिए मोदी जी का नाम चलता है। यहाँ आकर क्या महसूस कर रही है? नाम चल रहा है मोदी जी का कि नहीं? नाम चल रहा है। काम किया है मोदी जी ने? अरे मोदी जी ने तो ऐसा काम किया है, अभी कुछ भी करेगा नहीं। आप कहाँ से आए? हम गुजरात से आए, बड़ौदा से। अच्छा, थोड़ा साइड हो जाइए। मैं अयोध्या से आया हूँ। अयोध्या में जो है योगी लहर का चल रहा है।
मोदी जी की लहर चल रही है। मोदी जी जो है 400 पार जीतेंगे। 400 पार। अच्छा, थोड़ा रास्ता दीजिए, थोड़ा रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए। देखिए यहाँ कुछ लड़कियां हैं जो बोलना चाहती हैं। हाँ बेटा, कब से खड़े हैं आप? हम मोदी जी को देखने के लिए खड़े हैं और राम जी के दर्शन करने के लिए हम गुजरात से यहाँ पे देखने आए और श्री राम के दर्शन करने के लिए अहमदाबाद से आए हैं। हम बड़ौदा से आए हैं, गुजरात श्री राम के दर्शन करने के लिए आए हैं और ये मोदी जी को देखने के लिए आए हैं, इसलिए हम इधर खड़े हैं। बड़ौदा से आए हैं रामलला का दर्शन करने के लिए, मोदी जी के लिए हम इधर से अभी रामलला के दर्शन करने बाकी है, पहले मोदी लल्ला का दर्शन करेंगे, हम बाद में रामलला का दर्शन करेंगे। जय श्री राम। तो देखिए यहाँ जय श्री राम है और जय श्री राम के नारों के साथ अब की बार 400 पार के नारे भी सुनाई दे रहे हैं। पीएम का इंतजार किया जा रहा है, सबने पगड़ी लगा रखी है। आज ये पगड़ी क्यों लगा रखी है? मोदी को आपको जिताना है। मोदी जी को जिताना है, इसलिए लगा रखी है। इसलिए लगा रखी है। क्यों जिताना है मोदी जी को? बेटा पीछे हो जाओ। मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं, राम मंदिर बनवाए हैं, इसीलिए। अच्छा, राम मंदिर के मुद्दे पर वोट पड़ रही है इस बार या काम के नाम पर पड़ रही है? नहीं, राम मंदिर के पास। राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा है। राम मंदिर कहाँ की रहने वाली है? हम फैयाबाद जिला के रहने वाली हैं। अयोध्या की ही हैं? अच्छा, आप बताइए कहाँ के हैं? जी, हम प्रयागराज के रहने वाले हैं। अयोध्या विश्वविद्यालय में नौकरी करते हैं। क्यों यहाँ घूम रहे हैं इतनी गर्मी में? अरे मोदी जी का क्रेज है, विश्व स्तर के नेता हैं, आज भारत का परचम लहराया है उन्होंने, उनको हम देखने आए हैं यहाँ पर। ऐसा क्या मोदी जी ने किया जो विश्व स्तरीय के नेता बन गए? मोदी जी ने वो काम किया है कि आज पाकिस्तान कटोरा लेकर के भीख मांग रहा है और जो अमेरिका वीजा नहीं दे रहा था, अमेरिका कारपेट बिछाए उनको पलक पावड़े बिछा करके स्वागत। अब देखिए, आप जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, जितने भी नेता हैं विपक्षी, सब कहते हैं चुनावों में मोदी जी को पाकिस्तान याद आ जाता है। अरे जब पुलवामा अटैक हुआ था उसके बाद जब स्ट्राइक हुई थी तब तो चुनाव नहीं था, तब तो चुनाव नहीं था ना। मुंह तोड़ जवाब दिया है, दे रहे हैं और देंगे। मोदी जी पर भरोसा है, देश को उत्तर प्रगति के मार्ग पर ले जाएंगे हम। आप कहाँ से आए? जी, हम भी विश्वविद्यालय में ही हैं। अच्छा, क्यों आए यहाँ पर? मोदी जी को क्यों देखना चाहते हैं, बताए तो। मोदी जी विश्व स्तर के नेता हैं। 2014 के बाद भारत बार बार विश्व स्तरीय नेता मोदी जी को कहते हैं आप। ऐसा मोदी जी का कौन सा काम है जो लग रहा है जी विश्व स्तरीय काम हो गया? ये तो आप 14 के पहले जो भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनके जो है क्रियाकलापों को देखिए। वो विश्व स्तर पर जब जा करके किसी स्थान पर जाते थे तो उनका क्या हाव भाव रहता था, और जब से प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं विश्व स्तर के जो भी सम्मेलन होते हैं, जहाँ भी उनको बुलाया जाता है, उनकी भाव भंगिमा और जो नेता हैं विश्व के, उनके साथ उनका। ठीक है, आप थोड़ा निकल जाने दीजिए। अच्छा रुकिए, यहाँ मोदी का परिवार फिर से दिख रहा है और भगवा रंग दिख रहा है। कहाँ से आए आप? हम रानी बाजार से आए हैं। इधर अयोध्या से? जी, अयोध्या से आए हैं। अयोध्या से आए। ये अयोध्या में इतनी बड़ी भीड़ क्यों जुटाई हुई है आप लोग? आज मोदी की जी के देन है, इसीलिए आज भीड़ जुटी है। श्री रामचंद्र जी का स्थान है। राम नाम की लहर है कि नहीं? है राम लहर। जय श्री राम नाम की लहर है। जय श्री राम। ये राम नाम की लहर किसकी नैया पार लगाएगी? मोदी जी की नैया, योगी जी की पार लगाएगी। इधर बहुत सारे लोग खड़े हैं क्योंकि ये रोड का किनारा है और बहुत देर से मैं देख रही हूँ लोग अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं है और इसीलिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। आपका क्या नाम है? ज्योतिपुरी। आपने तो बीजेपी का पट्टा पहन रखा है। यस, हमने वोटिंग भी की है। हम महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र के? कहाँ से महाराष्ट्र में? मुंबई, नांदेड़। नांदेड़ से हैं इस बार। नांदेड़ का मुकाबला बड़ा दिलचस्प। यस। क्या अच्छा है बीजेपी में? अब महाराष्ट्र में तो आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर कि सारी पार्टी तोड़ दी उन्होंने। नहीं, ऐसा आपकी बार तो ज्यादा है। यस, मोदी जी है हमारे इधर तो ज्यादा। अच्छा देखिए, आरोप लगे कि उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ दी, वहाँ शरद पवार की पार्टी तोड़ दी मोदी जी ने। नहीं, मोदी जी ने कुछ नहीं तोड़ी, उनके हाथ से उन्हें तोड़े वाली है पार्टी। आपकी बार तो 45 वहाँ पे प्लस है। 45 सीट आएंगी। टोटल कितनी सीटें हैं? 48 है। 48 में से 45 के ऊपर आएंगी। 45 सीटें महाराष्ट्र से दे रहे हैं। 400 पार का आंकलन यहीं से किया जा रहा है। आप कहाँ से आए? अयोध्या से। अयोध्या से ही हैं। आपकी बार आपके सांसद यही हैं, दोबारा से इनको ही टिकट दिया गया है। कुछ हैट्रिक लगा पाएंगे? एकदम, उसमें कोई संशय नहीं है, बल्कि अब की बार मार्जिन ज्यादा होगी, लगभग 3 लाख वोटों से जीतेंगे। मार्जिन ज्यादा होगी? 2.5 से 3 लाख वोटों से इस बार जीतने जा रहे हैं माननीय लालू सिंह जी, 4 बार के विधायक और तीसरी बार के सांसद।
डबल इंजन की सरकार है, विकास आप देख ही नहीं है। राम मंदिर का निर्माण हो गया, 500 वर्षों की जो हिंदुओं का वो था वो दूर हो गया, और अभी तो राम मंदिर का निर्माण हुआ है, मथुरा काशी अभी बाकी है। मथुरा काशी का इंतजार कर रहे हैं जी। अब देखिए तभी विपक्ष कहता है कि आप लोगों को मंदिर का सहारा लेना पड़ता है। विपक्ष तो आरोप लगाएगा ही। विपक्ष के राज में गुंडागर्दी थी, लूटपाट थे, दंगे होते थे। इस राज में कहीं दंगे हो रहे हैं? आप देखिए, एक मिनट, और आप देख रहे हैं कहीं दंगे हो रहे हैं फैजाबाद में? यानी यूपी का शासन सख्त है, एकदम सख्त है। मुद्दा है इन चुनावों में। बुलडोजर हाई है। जय श्री राम। बुलडोजर की भी चर्चा हो रही है। हटिए जरा, दिखाइए। बाबा कहाँ से आए हैं? मैं गोवा से आ गया हूँ। कहाँ से आए? गोवा से। गोवा से आए हैं आप? और मैं एक बात कहना चाहूँगा, 2014 में 14 में मोदी जी का पहला मीटिंग गोवा में हुआ था स्टार्ट, और वहाँ से मोदी जी को हम लोग गोवा से शुरुआत किए थे कि बहुमत में लाए थे, और पूरा भारत देश में अपना बीजेपी वहाँ से शुरुआत होगी। और लास्ट मीटिंग अभी भी गोवा में ही होगी, हालांकि आज 15 दिन पहले। हाथ में क्या है? बीजेपी का पहले कमल का फूल। हाँ। कितनी सीटों पर खिलेगा कमल का फूल इस बार? 400 पार, मतलब हाँ पार। अच्छा, आप यहाँ दर्शन करने आए थे या पीएम मोदी के रोड शो में आए थे? एग्जैक्टली मैं दर्शन करने के लिए आया था। मेरा भाग्य है कि उनका भी दर्शन हो। देखिए, रोड शो शुरू होगा प्रधानमंत्री का। अयोध्या पहुंचे हैं और रामलला के दर्शन करेंगे पीएम। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन अयोध्या के कोने कोने से एक भी तस्वीर आपसे ना छूट जाए, इसका इंतजाम इंडिया टीवी ने बखूबी किया है। मेरी सहयोगी रुचि हमारे साथ जुड़ी हुई है। रुचि, जैसे जैसे लता चौक की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, ये भीड़ और भी ज्यादा घनी होती जा रही है, और राम नाम की जो